दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो एमजे पेपर 3 पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी आंसर लिखाया गया वह 100% प्रूफ आंसर है, मतलब एकदम सही आंसर है और इजी वे में लिखाया गया है, ताकि सभी स्टूडेंट को समझ में आ जाए एक बार इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मार्सिलियो ऑफ पेडुआ के राजनीतिक विचार को वर्णन करना है। तो मार्सिलियो ऑफ पेडुआ एक विचारक हैं, इनका जो राजनीतिक विचार है इसको वर्णन करना है। आप वर्णन करेंगे तो आपको 15 नंबर मार्क्स मिलेगा। चलिए किस तरह से, सबसे पहले इजी वे में इनका जीवन परिचय आपको देना एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होता है, ताकि आपको इसके बारे में तो कुछ पता होना चाहिए, तब इनके राजनीतिक विचार लिखिएगा, तब आपको 15 में 13 से 14 मार्क्स हर स्टूडेंट को मिल रहा है। इस तरह से मेरे थॉट को फॉलो करने से आप लोग भी इसको फॉलो करिए। सबसे पहले इनका जीवन परिचय देख लीजिए। देखिए, मार्सिलियो ऑफ पेडुआ एक इतावली दार्शनिक, चिकित्सक और राजनीतिक विचारक थे। मतलब ये 3 काम करते थे, दार्शनिक और चिकित्सक यानी डॉक्टर का, और राजनीतिक का। ये 3 में ये थे। ठीक है, तीनों इनको माना जाता था। ठीक है, चलिए इनका जन्म लगभग 1275 ईस्वी में इटली के पेडुआ शहर में हुआ था। यानी जो इनका टाइटल है वही उन्हीं का शहर में इनका जन्म होता है, इटली में। और इसका मृत्यु 1342 ईस्वी के आसपास हो जाता है। ठीक है, चलिए ये तो याद हो गया होगा। आगे चलिए देखते हैं। 14वीं शताब्दी का एक प्रभावशाली राजनीतिक विचारक था ये, 14वीं शताब्दी का। ठीक है, जिसने मध्यकालीन यूरोप की राजनीतिक और धार्मिक संरचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। ठीक है, उसकी प्रमुख कृति, मतलब इनका जो प्रमुख रचना था वो डिफेंडर ऑफ द पीस है, जिसमें उसने राज और चर्च के बीच सत्ता के संबंधों और राजनीति के मूल सिद्धांतों पर विचार व्यक्त किया था। आपको ये याद रखना है, इनका जो मेन बुक है डिफेंडर ऑफ द पीस, ये याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या बात करते हैं, राज और चर्च के बीच की सिद्धांत को बारे में बात करते हैं। तो चलिए इनका इस तरह से जीवन परिचय इजी वे में हम दे दिए, आप भी दे दीजिए। बहुत आसान से था, कोई याद करने वाली कोई चीज़ नहीं था। बस एक दो चीज़ इसमें आप याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं कि इनका जन्म, मृत्यु, है ना, ये सब याद कर लिए। डिफेंडर ऑफ पीस, ये कहाँ के थे, हैं। चलिए ये सब आपसे याद हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं उसके राजनीतिक विचार निम्नलिखित बिंदुओं से समझे जा सकते हैं। पहला, लोकतंत्र और जनसत्ता का समर्थन। ये लोकतंत्र को मानते थे और जनसत्ता को समर्थन करते थे। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब आपको पता होना चाहिए जिसमें जनता द्वारा शासन चलाया जाता है। ठीक है, और जनसत्ता मतलब जनता के हित के लिए समर्थन था। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इसका इनमें ये क्या कहते हैं कि मार्सिलियो का मानना था कि राज्य की सर्वोच्च सत्ता जनता में होनी ही है। ठीक है, दूसरा, उसने कहा कि कानून का निर्माण जनता की इच्छा और सहमति के आधार पर, मतलब कोई भी कानून बनाइएगा वो जनता के फेवर में होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड पॉइंट इसमें लिख सकते हैं आप, जनता की इच्छा को उसने सरकार और कानून के वैधता का आधार बना। मतलब जनता का जो इच्छा है और सरकार का जो है, दोनों को मिला कर बनाना था। ठीक है, और इनका ये लोकतंत्र पर ज़्यादा भरोसा रखते थे, इसलिए राज्य की सुरक्षिता जनता की निहित करते थे। ये तीनों पॉइंट लिख दीजिएगा, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका डिफाइन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, राज्य और चर्च का पृथक्करण। पृथक्करण कहने का मतलब अलग करना। क्यों अलग है, देखिए उसने चर्च और राज्य को अलग अलग संस्थाएं माना है और दोनों के दायरे तय करने की वकालत दी। दोनों का दायरा जो है वो अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, चर्च के राजनीतिक हस्तक्षेप का विरोध करते हुए कहा कि चर्च को केवल धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों तक सीमित रहना चाहिए। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट है, एक बार हम समझा रहे, पहले पढ़ने दीजिए। राज्य के बजाय धर्मनिरपेक्ष राज्य को जनता का नेतृत्व और प्रशासन करने का अधिकार होना चाहिए। देखिए ये क्या कहते हैं, देखिए आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जो यूरोप था वहाँ पे चर्च में थोड़ा सा ज़्यादा धांधली होता था चर्च वासियों के लिए, इसलिए वो चर्च दोनों अलग अलग दायरा मान लेते वकालत के लिए। नेक्स्ट देखिए, ये राजनीतिक हस्तक्षेप कर लेते हैं। ठीक है, ये धार्मिक हो जाते हैं केवल, ये पॉइंट हो जाता है।
और इसमें क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। आगे देखिए, राज्य की सर्वोच्चता, कहने का मतलब है मार्सिलिया ने तर्क दिया कि राज्य या शासक की सत्ता ईश्वर द्वारा नहीं बल्कि जनता की सहमति से प्राप्त होती है। यानी चर्च में यूरोप के जितने भी निवासी थे जो चर्च को मानते थे, चर्च में क्या सिखाया जाता है, जो जनता जो है ना, शासक क्या सिखाता था कि ये ईश्वर की देन है, लेकिन ये बोलता नहीं, जनता की सहमति से प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट, उसने चर्च के इस दावे का खंडन किया और पोप को राज्य का सर्वोच्च सत्ता बताया। पोप जो थे उनको राज्य का सर्वोच्च सत्ता बता देते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, उसने कहा कि राज्य का मुख्य उद्देश्य शांति और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है, जो जनता के भौतिक और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करता है। मतलब जो जनता का भौतिक और सुनिश्चित जो कल्याण था उसको करता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए, कानून का आधार और प्रकृति। मार्सिलियो ने कानून को जनता की आम सहमति का परिणाम बताया। मार्सिलियो ने क्या करता है कि जनता की आम सहमति को परिणाम बताता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसने तर्क दिया कि कानून तभी वैध है जब वह जनता के हितों के ध्यान में रखा जाएगा। मतलब जब तक वो जनता के हित में नहीं रखा जाएगा वो कानून वैध नहीं है। और कानून का कार्य सामाजिक न्याय स्थापित करना और समाज में विवादों को रोकना होता है। मतलब कानून का जो काम होता है समाज को रोकना होता है। ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको याद हो जाना चाहिए ये कानून के आधार, प्रकृति और शैली में। अब आगे बात करते पोप की सत्ता का खंडन। देखिए, मार्सिलियो ने पोप का सार्वभौमिक राजनीतिक और धार्मिक सत्ता को खारिज किया। पोप बोलने का मतलब होता है चर्च की बात करें, चर्च में जो वहाँ के पादरी जो कार्य करते थे ना उसको पोप कहा जाता था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। मार्सिलियो ने पोप की सार्वभौमिक राजनीतिक और धार्मिक सत्ता का खारिज करता है। फिर नेक्स्ट देखिए, उसने कहा कि चर्च के अधिकारियों का कार्य केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना है, ना कि राजनीतिक। मतलब जो चर्च में जो कार्य करेगा भाई वो मतलब वो केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन दो, ना कि राजनीतिक शासन करने लग जाते। ये राजनीतिक शासन करने लग जाते हैं और पोप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और उनके अलावा जितने भी हैं वो सबको नीच समझते थे। इसलिए ये ऐसा करना पड़ गया था और उसने पोप के अधिकार और चुनौती दी और चर्च में सामूहिक नेतृत्व यानी काउंसिल व्यवस्था पर बल दिया। ठीक है। नेक्स्ट, शांति और राज्य का उद्देश्य। डिफेंडर ऑफ द पीस में मार्सिलियो तर्क दिया कि राज्य का मुख्य उद्देश्य शांति की स्थापना है। राज्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है शांति की स्थापना होता है। और उसने कहा कि राजनीतिक संस्थाओं को जनता के कल्याण और सुरक्षा के लिए कार्य करना होता है। मतलब जनता की सुरक्षा और के लिए कार्य करना होता है। निष्कर्ष लास्ट में लिख दीजिए कि मार्सिलियो और पेडुआ मध्यकालीन यूरोप में चर्च की निरंकुश सत्ता और धर्म के प्रभुत्व के खिलाफ खड़ा हुआ और वह अपना राजनीतिक विचार दुनिया को बताया। इतना लिख दीजिए, आपको 15 मार्क्स मिल जाएगा। एक भी कोई पॉइंट हार्ड नहीं था, सबको पॉइंट में डिफाइन किया हूँ ताकि आपको भी जल्दी जल्दी याद हो जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।